आज मैं बहुत अंतर से प्रसन्न हूं। मैं इस आंगन की करामात मानता हूं या भगवान आदिनाथ की परम कृपा मानता हूं। ये सब कुछ इसी प्रवचन श्रृंखला के दौरान हुआ। एक तमन्ना थी मेरी, नहीं तो बीच में बहुत निराश हो गया था। कि जब अचानक मेरे भंते गुरुदेव गिर पड़े और कुल्हे की हड्डी टूट गई और जीवन एकदम खतरे में आ गया। ऑक्सीजन लेवल केवल 36 पर रह गया। हाथ से निकलने वाले थे। एक भाव जरूर आए थे मेरे मन में। मैंने इस भक्तामृत की भाव यात्रा का शुभारंभ किया। क्या बीच में ये श्रृंखला टूट जाएगी? जिनके सानिध्य में इस भाव यात्रा का शुभारंभ हुआ, क्या उनके सानिध्य में इसकी पूर्णाहुति नहीं कर पाऊंगा? लेकिन आज जब स्वयं मेरे भंते ने कहा कि चलो आज हम खुद चलेंगे, आज व्हील चेयर पर नहीं आए, चल करके आए और हम सभी के बीच में बैठे, तो क्यों ना जो भी सम दृष्टि सम्यक दृष्टि देवी देवता हैं, जो जिन शासन की सेवा में हर वक्त तल्लीन रहते हैं, रत रहते हैं, उन सभी का और इस आंगन के शुभ प्रमाणुओं का और भगवान आदिनाथ की अनुपम भक्ति युक्त भाव यात्रा का मैं तो इसे साक्षात चमत्कार मानता हूं। निराशा के अंधकार में आशा का प्रकाश मानता हूं। आज भंते का उपस्थित होना, या समझो हम सभी जो ऑनलाइन सिस्टम पर सुन रहे हैं, वो सभी आज भंते श्री जी को इस सुधर्म पाठ पर बैठा हुआ देखकर वो भी कहीं ना कहीं अभिभूत हो रहे होंगे, क्योंकि मेरे भंते के लिए सभी ने माला की है, जाप किया है, दुआएं दी हैं, शुभकामनाएं भाई हैं। किसी ने तेला किया, किसी ने उपवास किया, किसी ने आइंबिल किए, सभी ने वो किया जो कर सकते थे। और उन सभी की शुभ भावनाओं का, शुभकामनाओं का और उनके सत पुरुषार्थ का ये फल है प्यारा कि आज भंते गुरुदेव श्री जी यहाँ स्वयं पधारे और बड़े सुख साता पूर्वक विराजमान हैं। बोलिए गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज की जय। तो आज हृदय से, क्योंकि आज 48वां श्लोक है, आज पूर्णाहुति का श्लोक है, आज विराम देंगे इस प्रवचन श्रृंखला को और कल से शुभारंभ करेंगे मेरे लाडले प्रिय वक्ता श्री पुष्पेंद्र मुनि जी उत्तराध्ययन सूत्र की श्रुत आराधना को। वो कल से उसका शुभारंभ करेंगे। उनके लिए भी मैं दिल से दुआ देता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी वो श्रुत आराधना करते हैं और करवाते हैं। और मैं श्रुत देव की आराधना करने के लिए अशोक बिहार जाऊंगा, तो श्रुत आराधना यहाँ पर भी चलेगी और वहां पर भी चलेगी। तो इसलिए आप सभी की शुभकामनाओं का ये फल है। और आज हम 48वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले बड़ा भाव भक्ति पूर्ण गीत है। आज मैं प्रसन्न हूं और ये गीत मुझे प्यारा लगता है, लेकिन कोई देखा जाए तो इस गीत को मैं
शायद कई सालों के बाद गा रहा हूं। हम सभी मिलकर के गाएंगे, हैं? मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सभी बोल लीजिए, ऐसे गर्दन टांग के नहीं बैठना, क्योंकि मैं कुछ बुरी खबर नहीं सुना रहा हूं, है ना? प्रसन्नचित होकर के बोलिए। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है विधाता। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है विधाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और भी गुरुदेव, मेरा भूल जाना
मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवार बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको सौगात तेरे, न मिलती अगर मुझको सौगात तेरे, तो क्या थी जमाने में औकात मेरे, तो क्या थी जमाने में औकात मेरे, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवार बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरी बंदगी से बंधा हूँ मैं मालिक, तेरी बंदगी से बंधा हूँ मैं मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक, तूने ही जीने के काबिल किया है, तूने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुवार बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए तत्व चिंतक गुरुदेव श्री बनवारी लाल जी महाराज की, बोलिए परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय। ये कृपा है गुरुवर तुम्हारी, ये जीवन तुम्हारा, ये श्वास तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, जब तक इजाजत तुम्हारी तब तक सांसें चलेंगी हमारी। इसी के साथ आचार्य मानतुंग का हम सभी अनंत उपकार मानते हैं कि जिन्होंने अपनी भक्तिमय रचना भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से हम सभी को परमात्मा के
निकट लाने का, सन्निकट लाने का, जो राह दिखाई, जो रास्ता बताया, जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए हे आचार्य मानतम, आपकी इस अनंत कृपा को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आप ना सही, लेकिन भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से आपकी भक्त आत्मा को इस आत्मा ने बड़ी निकटता से अनुभव किया है। आपकी भक्त आत्मा के सानिध्य में रहते हुए भक्ति की तरंगों से किस तरह तरंगित हुआ जाता है, भक्ति की लहरें, भक्ति की तरंगे किस तरह हमारे आत्म प्रदेशों को तरंगित करती हैं, ये हमने साक्षात इस भक्ताम्र स्तोत्र की प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से, भाव यात्रा के माध्यम से हमने अनुभव किया है। आपका ये उपहार, भक्ति युक्त उपहार, भक्ति प्रधान उपहार, हमारे अंदर ऐसे संस्कार दे सकता है अगर हम गहराई से आपके द्वारा रचित इस भक्ताम्र स्तोत्र का गहन पठन करें, पाठन करें, गहनता से इसमें हम यात्रा करें, तो एक बार ये संस्कार हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। एक शायर ने बड़ा प्यारा शब्द बोला है, बड़ा गजब का बोला है। वो बोलते हैं, दाने तो बेशुमार हैं, दाने तो बेशुमार हैं तस्बीह में, तस्बीह कहते माला को, दाने तो बेशुमार हैं तस्बीह में, मगर जिसमें लगन हो यार की वो दाना एक है, मगर जिसमें लगन हो यार की वो दाना एक है। क्योंकि बेशक 108 मन के हैं, 1008 मन के हैं, कितने भी मन के क्यों ना हैं, लेकिन जब कोई तरंग उठती है, जब कोई लहर आती है, वो पता नहीं कौन सा मन का है, जिस मन के ऊपर ये मन टिक जाता है, और टिकता ही नहीं है बल्कि उससे जुड़ जाता है, वो एक ही मन का होता है। इसलिए तो कहते कि मन के पढ़ते जाओ, मन के पढ़ते जाओ, पता नहीं कौन सा मन का मन को टिका दे, मन को लगा दे, मन को जोड़ दे परमात्मा से। इसलिए हम बार बार कहते, कई लोग कहते जी असली समायिक तो होती नहीं, नकली क्यों करें। हम कहते कि नकली करते रहो, करते रहो, करते रहो, कभी तो असली होगी। और जिनको करना नहीं होता वो बहाने ढूंढते हैं, जिन्हें करना होता है वो पल ढूंढते हैं, वो पल ढूंढते हैं। किसी ना किसी पल तो लगन लगेगी, धुन लगेगी, कभी ना कभी ये अभ्यास, ये प्रयास, ये सत्पुरुषार्थ परमात्मा के निकट लेकर जाएगा। तो वो प्रयास कैसा होता है? आखिरी इस स्तोत्र को हम उच्चारण करते हैं, इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पम् धत्ते
जनो ये इह कंठ गता मजस्रम तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो य इह कंठ गता मजस्रम तम मानतुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। कितनी गहराई में बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र से शुरू करते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, हे मुनिंद्र, हे मुनियों के मालिक, है साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के शहंशाह, मेरी धड़कनों के बादशाह, हे त्रिलोकीनाथ, ईह धत्ते जनो य ईह, ईह ईह का मतलब इस संसार में, इस संसार में, ईह इस संसार में, धत्ते जनो यह जनः, यह जनः, जनो यह जनः, यह जनः यानी जो मनुष्य मया। आप ये मत समझना कि आचार्य मानतुम को घमंड आ रहा है, क्योंकि मया के साथ बड़ा अच्छा शब्द जोड़ा है, भक्तया। मया, मया यानी मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, भक्तया मया, मया भक्तया, मेरे द्वारा, भक्तया, भक्तया, भक्तया यानी भक्ति पूर्वक आपसे जुड़कर, भक्तया यानी आपसे जुड़कर, आपके सानिध्य में, आपकी उपस्थिति की अनुभूति में, आपको प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए, आपको सामने रखते हुए, भक्तया मया, मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक, गुणैहि, गुणैहि निबद्धाम, गुणैर निबद्धाम, गुणैहि, यहां जो र चढ़ा है ऊपर वो विसर्ग का चढ़ा है, गुणैहि यानी गुणैहि, बहुवचन है ये। प्रसाद, माधुर्य, ओज आदि दिव्य गुणों से निबद्धाम, निबद्धाम बांधी गई है या गूंथी गई है। माला को गूंथा जाता है, माला को गूंथा जाता है, यूं यूं गूंथा जाता है। निबद्धाम यानी हर मनके को पिरोया है, हर मुनके को पिरोया है या हर फूल को पिरोया है, क्योंकि यहां पर बोल रहे हैं कि रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पम। रुचिर किसको कहते हैं? जिसमें रुचि हो, मनोहर, मनोहर रुचिर।
रुचिर कहते मनोहर को, जहां दिल लग जाए, जहां दिल लग जाए। रुचिकर, रुचिकर, ये रुचिर शब्द वही है, क्योंकि सारा खेल रुचि का है। इसलिए धर्म रुचि, सूत्र रुचि, ये रुचियां आई हैं। जब हम सम्यक दर्शन में प्रवेश करते हैं तो पता लगता है रुचि क्या होती है। रुचि आप भी समझते, बस जिसकी जिसमें रुचि है, जिसका जहां पर दिल है, जिसको जो अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, तो रुचि, रुचि यानी मनोहर। मनोहर का मतलब ऐसे से शब्द रूपी पुष्प है इसके अंदर। रुचिर वर्ण, वर्ण के दो तीन अर्थ हैं यहाँ पे। अब देखिए, वर्ण को रंग भी कहते हैं, है ना, गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण, पीत वर्ण। वर्ण को रंग भी कहते हैं, वर्ण को जाति भी कहते हैं। आप किस वर्ण के हो, किस जाति के हो, किस बिरादरी के हो, वर्ण। और वर्ण अक्षर को भी कहते हैं। अब ये देखो तीनों चीजें आ गई है, इसमें रंग भी आ गया है, इसमें जाति भी आ गई है, और इसमें अक्षर भी आ गए। तो रुचिर वर्ण विचित्र, विचित्र कहते हैं अद्भुत, अद्भुत, लाजवाब। जहां रुचिर शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां विचित्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। रुचिर वर्ण है, विचित्र पुष्प है, ये दोनों शब्द जुड़ गए हैं। रुचिर वर्ण है, विचित्र पुष्प है, अद्भुत पुष्प, पुष्पों की माला है, परमात्मा के दिव्य गुणों की माला है। परमात्मा के गुणों की उपमा पुष्पों से दी है। पुष्प, और पुष्प ही क्यों बोले, ये बड़ी गहरी बात है। पुष्प ही क्यों बोले? पुष्प इसलिए बोले हैं, जब हम किसी वाटिका से गुजरते हैं और वहां भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब के, मोतिया के, चंपा के, है ना, फूल अगर लगे हों और उसकी जब सुगंध आती है ना, आदमी मस्त हो जाता है। बताओ, जब सुगंध आती है, कभी कभी किसी के घरों में मोतिया का फूल लगा हो, किसी के रात रानी का भी फूल लगता है, रात रानी का पौधा होता है, और उस पौधे जैसी हवा चलती है ना, हवा चलती है तो उसकी सुगंध सारे जहां सारी तरफ फैल जाती है, तो उसकी सुगंध बड़ी मोहक होती है। अब देखो, भगवान के गुणों की उपमा पुष्पों से दी है, पुष्पों से दी है। जैसे आदमी को सुगंध आती है ना, गुलाब की आती है, अरे गुलाब कहाँ खिला है ना, मोतिया का फूल कहाँ खिला है, चमेली का फूल कहाँ खिला है, तो ध्यान जाता है, सुगंध के साथ एकदम नजर जाती है वहां। ऐसी भगवान के गुण जब हमें आकर्षित करते हैं, आकर्षित, ये गुण उनमें, इन गुणों की वजह से वो सद्गुणी, इन सद्गुणों की वजह से वो महान है, वो भगवान है। तो एक एक जो अक्षर है, रुचिर वर्ण है, विचित्र पुष्प है, ये सब दोनों को जोड़ा है यहां पर उन्होंने। मनोहारी अक्षर है और अद्भुत पुष्प है। क्योंकि मनोहारी पुष्प, मनोहारी वर्ण क्यों बोले, रुचिर वर्ण क्यों बोला? रुचिर वर्ण इसलिए बोला यहां पर, क्योंकि भक्ति में तल्लीन होकर, भगवान में डूबकर ये भक्ति के स्वर निकल रहे हैं, ये भक्ति के वर्ण निकल रहे हैं, ये भक्ति के अक्षर निकल रहे हैं। इन अक्षरों के साथ आत्मा परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधा लगाव है। जब हम भगवान की भक्ति से जुड़कर कुछ भी बोलते हैं, वो रुचिर वर्ण होता है। इसलिए रुचिर वर्ण है, विचित्र पुष्प है। विचित्र, विचित्र को आप ये भी समझ जाते हो, बड़ा बड़ा विचित्र आदमी है, आप बोल देते बड़ा विचित्र आदमी है, पर लेकिन वो विचित्र आपकी परिभाषा वाला नहीं है। विचित्र आदमी कहते हैं चित्रित व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत। क्योंकि आप विचित्र से बड़े आकर्षित होते हो। हाँ,
जो आप कर सकते हो वही कोई दूसरा करे तो आपको कुछ भी आकर्षण नहीं होता, लेकिन जो आप नहीं कर पाओ सामने वाला वो करके दिखाए, आप एकदम चमत्कृत हो जाते हो, यार कमाल है। तो आपका आकर्षण क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम, इसी को तो चमत्कार कहते हैं। आदमी एकदम डायरेक्ट आकर्षण में आ जाता है, एकदम उसकी तरफ देखने लग जाता है, जो ये कर रहा है ये मैं नहीं कर सकता, तो एकदम सरप्राइज हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। तो साहब बोल रहे हैं भैया, ये बोल रहे हैं कि है जिनेंद्र देव, इस संसार में जो मनुष्य मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक प्रसाद माधुर्य ओज आदि गुणों से माला के पक्ष में डोरों से, गुणई शब्द के दो अर्थ निकलते हैं यहां, गुणई, ये दो शब्द निकले यहां गुणई, एक तो गुण और दूसरा अर्थ है डोर। डोर, डोर यानी धागा। अब माला को पिरोने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? धागे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना धागे के कोई माला बन ही नहीं सकती, बिना डोर के माला बन ही नहीं सकती। और इसीलिए इसी को डोर कहते हैं, जब आदमी किसी से बंध जाता है, बंध जाता है, आदमी का जहां दिल लग जाता है तो बंध जाता है, वो बंध जाता है, तो वो जो भी आकर्षण है वो डोर का काम करता है। और गुण व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो गुण भी हैं जो हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और वो धागा भी है जो बिखरे हुए मोतियों को पिरो रही है, वो धागा पिरो रहा है। तो दोनों ही अक्ष हैं यहाँ पे, दोनों ही। गुण का अर्थ गुण भी है और गुण का अर्थ धागा भी है। अब वर्ण जो है वो गुण की अपेक्षा से भी है और धागे की अपेक्षा से भी है। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र सृजम, हाँ स्तोत्र सृजम, यह स्तुति की माला, स्तुति की माला, स्तोत्र सृजम, सृजम माला को कहते हैं, माला, स्तोत्र स्तुति माला। आखिरी में क्योंकि पूरा कर रहे हैं, यू धागा बांध रहे हैं, ये स्तुति की माला, अब माला कंप्लीट हो गई है। ये माला महाराज, हाँ ठीक है। स्तोत्र सृजम, स्तुति की माला, ये माला बड़ी गजब की है। और साफ कह दिया, जनो इह, ये तो आपने सुना, जो मनुष्य इस लोक में कंठ गताम धत्ते, जो इस माला को अपने कंठ में धारण करता है, कंठ गताम। अब कंठ गताम के दो अर्थ हैं, क्योंकि धत्ते के भी दो अर्थ है। कंठ गताम क्योंकि माला को धारण करने के लिए गला चाहिए, गला है ना, जो भी आप माला धारण करोगे तो गला ही तो चाहिए। इसके दो अर्थ निकले, जो इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है, याद कर लेता है। लेकिन एक याद करना ऐसे, भाई अक्षर है, पाठ है, याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने का मतलब ये भी है यहां पर कि भगवान आदिनाथ को यानी तीर्थंकरों को याद करते हुए इस भक्तामर स्तोत्र को याद करना, उनको याद करते हुए इस पाठ को याद करना। इसलिए कंठस्थ है, पहले कंठस्थ है फिर आत्मस्थ है। पहले कंठ में धारण कीजिए, फिर आत्मा में धारण कीजिए, और फिर अपने समस्त आत्म प्रदेशों में व्याप्त कीजिए। धत्ते का मतलब है धारण करना। जो भी मेरी भक्ति के द्वारा आपसे जुड़ने के बाद, आपके जुड़ाव में जो भी मैंने आपके अंदर अद्भुत गुणों की महक को अनुभव किया है,
जितने भी गुणों के पुष्प हैं, अद्भुत पुष्प हैं, उन पुष्पों को चुन चुन के जो मैंने ये माला पिरोई है, ये जो स्तोत्र की रचना की है, और इस स्तोत्र रूपी माला को जो भी अपने कंठ में धारण करेगा, रोज प्रतिदिन इसका जाप करेगा, रोज इस कंठ से उच्चारण करेगा, उसकी याद में डूब करके पुकारेगा, क्योंकि चाहे कोयल है, चाहे कोई भी है जो कूकती है, इस तरह उस की याद में जो कूकेगा, उनकी याद में जो पुकारेगा, उनकी याद में जो उच्चारेगा, उनको जो दिल से पुकारता चला जाएगा। फिर क्या कहा? तम मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी। अब यहां पे मानतुंग के दो अर्थ भी हैं, एक तो सीएम का उनका नाम भी है, और मानतुंग का अर्थ होता है सम्मान से उन्नत। मानतुंग, तुंग पर्वत को भी कहते हैं। मानतुंग सम्मान से उन्नत, सम्मान से ऊंचा। एक तो ये भी अर्थ है, क्योंकि हर गुरु अपने शिष्य का नाम ऊंचा ही रखता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं पुष्पेंद्र मुनि को प्यार से पुष्पा ही कहता हूं। पुष्पा, कहीं भी खतरे में भी पड़ जाता हूं। अब रात को मैं बोलने लग जाऊं, ए पुष्पा, है तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊं। मैं प्यार का नाम है, मैं इनको बहुत प्यार से पुष्पा बोलता हूं, क्योंकि वास्तव में पुष्प जैसा कोमल भी है, पुष्प जैसा सुगंधित भी है, और कहीं ना कहीं मेरे भंते की सेवा कर कर उनको जीवन देने का और कहीं ना कहीं तत्परता, ये सब चीज उस बच्चे में मौजूद है। तो कहीं पुष्प भी कहता हूं उनको, कहीं पुष्पा भी कहता हूं, है ना। जब भाई दिमाग से बोलना हो, लोगों के सामने बोलना, तब पुष्पेंद्र भी बोलता हूं, है ना। पुष्पेंद्र भी बोलना पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों के आगे दिमाग लगाना पड़ता है। अकेले में दिल से बोल लो, बंदा अपना, बच्चा अपना। तो बोल रहे हैं कि तम मान तुंगम, हाँ, मान तुंगम, जो सम्मान से उन्नत है, सम्मान का शिखर पुरुष है। यहां पर समस्त तीर्थंकर भी आ गए। देखो, आचार्य मानतुंग के नाम में भगवान आदिनाथ का भी नाम आ गया। अगर गौर करोगे, भगवान आदिनाथ का नाम आ गया। क्योंकि क्यों आ गया है? क्योंकि उनका शरीर जो है 500 धनुष का है, उन्नत है वो, और सम्मान से भी उन्नत है, क्योंकि तीर्थंकर हैं। 64 इंद्र उनकी सेवा में रहते हैं, हजारों देवता, लाखों देवता, करोड़ों देवता उनकी सेवा में रहते हैं, और जिनका सम्मान देवता करते हो, तो वो कितना सम्मान का उन्नत पुरुष होगा। तो तम मानतुंग, तम यानी उस मानतुंग को, यहां पर तो ये कहा उस मानतुंग को, यानी इस श्लोक के रचयिता को, ये भी बोला है यहां पर, यानी अपने नाम में भगवान को देख रहे और अपने आप में भी भगवान को देख रहे हैं। क्योंकि तीर्थंकर की पूजा करने वाला तीर्थंकर अवश्य बनता है। बस साफ कह रहा हूं आपको, क्या बात बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। तीर्थंकर की पूजा करने वाला तीर्थंकर अवश्य बनता है, लेकिन तीर्थंकर की पूजा दिल से होनी चाहिए, भाव से होनी चाहिए, आत्म प्रदेशों से होनी चाहिए, और उसका दीवाना होना चाहिए, वो दीवानगी होनी चाहिए। और इस दीवानगी के लिए बोल रहा हूं, मिटा दो खुद को इतना की, हाँ, मिटा दो खुद को इतना की, रहे ना कुछ निशा बाकी। मिटा दो खुद को इतना की, रहे ना कुछ निशा बाकी। अगर पाना सनम को है, अगर पाना सनम को है, तो खुदी से हाथ धो बैठो, तो खुदी से हाथ धो बैठो। अगर पाना सनम को है तो खुदी से हाथ धो बैठो। मिटा दो खुद को इतना की,
रहे ना कुछ निशा बाकी। निशा मैं हूं, हाँ मैं रमणीक मुनि हूं, मैं ये हूं, मैं इतना बड़ा हूं, वो हूं। अगर ये तेरे अंदर रहने वाली रमणीक मुनि, तो तू कभी भगवान का नहीं हो पाएगा। जहां भी एक लकीर रह गई तेरे अहंकार की, तो वो लकीर तेरे लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन जाएगी परमात्मा से मिलने की। निशा मैं कुछ हूं ये भूल जा, जो कुछ है तू है। इसलिए सनातन परंपरा में एक शब्द आता, तू ही तेरा नाम सही, तू ही तू ही तू ही तू ही। और हम लोग क्या करते हैं अहंकार में, मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही, जो कुछ मैं ही हूं, मैं ही मैं ही। जब ये मैं ही तू ही में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ इसको कहते हैं अगर सनम को पाना है तो खुद ही से हाथ धो बैठो। खुद ही यानी खुद गर्जी मिट जाए, स्वार्थ निकल जाए, खुद ही हट जाए। खुद ही को मिटाए खुदा ना बनोगे। खुद ही को मिटाए यानी अहम को मिटाए बिना अरहम नहीं बनोगे। अरहम बनना है तो अहम मिटाना ही होगा। ये अद्भुत है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, समय तो हो रहा है, समझ लेते हैं, है ना। आज तो मेरे हाथ का मामला है, वो ज्यादा अत्याचार नहीं करूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। अब ये देखिए, उपासना जो है, भक्ति जो है, उपासना 3 प्रकार से की जाती है। चेक करना अपने आप को आप। उपासना 3 प्रकार से की जाती है। एक उपासना की जाती है कंपटीशन में, एक उपासना की जाती है रिपीटिशन में, और एक उपासना की जाती है डेडिकेशन में। तो 3 प्रकार से उपासना की जाती है, 3 प्रकार से पूजा की जाती है, 3 प्रकार से साधना की जाती है। कौन कौन सी? कंपटीशन, हाँ ये बीमारियां रहती है। उसने 2 समाई करी तो मैं 4 करूंगा, हाँ है कंपटीशन। उससे पीछे तो रहना ही नहीं। और कभी कभी तुम लोग बोल देते हो भाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करो ना। किसी की लकीर को मिटाए बिना अपनी लकीर बड़ी कर दो, है ना, ये बोलते हैं। ये कोई अच्छी मानसिकता नहीं है। कभी तुम सोचते हो कोई अच्छी मानसिकता है? यानी हमारे अंदर ये भाव आ ही गया ना, उसकी लकीर मैंने छोटी करनी है, अपनी लकीर बड़ी करूंगा। ये प्रतिस्पर्धा है। करते हैं कई कि वो उपवास करता, मैं बेला करूंगा या बेला करूंगी, दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन का मतलब है अपने आप को साबित करने की भावना है, वहां अपने आप को ऊंचा दिखाने की भावना है। ये साबित करने की भावना है कि मैं तेरे से कमजोर नहीं हूं। हाँ, अगर तू उपवास कर सकता है, कर सकती है, तो मैं भी बेला कर सकता हूं, तेला कर सकती हूं, तेला कर सकता है। ये कंपटीशन ये चलता भी रहता है। अब ये अच्छा है बुरा है ये तुम जानो, लेकिन इसकी मानसिकता में अगर अहंकार है कि मैं किसी से कम नहीं, तो ये याद रख लेना, ये कंपटीशन आपको भगवान तक तो नहीं पहुंचाएगी। हाँ, किसी इंसान को पीछे तो कर सकती है, लेकिन भगवान को पाने में बाधा बन जाएगी। किसी को हराकर, किसी को गिराकर, किसी को पछाड़कर आप परमात्मा के गले लगना चाहो तो वो आप उसके गले नहीं लग पाओ। गले लगना तो बहुत दूर की बात है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि हिसाब लगाते रहोगे आप। कंपटीशन और रिपीटिशन, रिपीटिशन क्या होता है देखना। किसी ने कहा मैं उस गुरु महाराज के पास गया था, उनके चरणों में सिर टेका, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ फेरा, यार कमाल हो गया, मेरा काम बन गया। हैं? हाँ यार मैं भी जाऊं ना। अब रिपीट करेगा ना, वो भी रिपीटिशन चलेगा ये कि मैं भी जाता हूं, यार हमें भी ले जाना, है ना। जैसा, और कभी कभी तो कई लोग कह देते जैसा आशीर्वाद गुरुजी उसको दिया ना वैसा ही देना। ओ तेरा भला। अब भाई मैं हाथ तो वैसा ही रखूंगा, लेकिन अंदर का मामला कैसे आएगा?
वो कैसे करूं? मतलब रिपीट में आशीर्वाद को रिपीट कर सकता हूं, शब्दों को रिपीट कर सकता हूं, लेकिन भाव को इस साथ कैसे जोड़ोगे आप? तो रिपीटिशन भी चलता रहता है कि उसने ये जाप किया था, उसका ये काम बन गया, चलो हम भी कर लेते हैं, है ना? उसने इस 1.25 लाख जाप किया, 1.25 करोड़ का जाप किया, उसका काम बन गया, तो हो गया। एक भाई ने मुझे कहा था, एक बहन ने मुझे कहा था कि मैं फला गुरु महाराज के पास गई थी, उन्होंने मेरे सर पर वाक्षेप डाला और मेरी जो सास है ना वो मेरी गुलाम हो गई। मुझे कमाल हो गया जी। अब सासू पहले अकड़ी रहती थी, अब सासू मेरे पीछे पीछे भागती है, बड़ी बड़ी गजब की बात है। उसने 2-3 सखियों को कहा, दोनों 3 सखियों ने कहा, अरे क्या बात है, तेरी सासू तो तेरा बहुत गुण गावे है कि भाई मैंने तो ऐसा किया था, हमें भी ले जाना, हमारे पे वाक्षेप डलवाना। अब ये जो भी तुम रिपीट करोगे ये सब रिपीटिशन है। उसने ये किया, वो मिला, तो चलो मैं भी कर लेता हूं, ये रिपीटिशन। और कभी भी चेक कर लेना, हम इन्हीं दौरों में गुजर रहे हैं। लेकिन आचार्य मान तुम क्या कह रहे हैं? डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी भक्ति। वहां कोई कंपटीशन नहीं, वहां कोई रिपीटिशन नहीं, वहां केवल डेडिकेशन, वहां केवल समर्पण, और उस समर्पण को ही भक्ति कहते हैं। मैं भगवान का, भगवान मेरे, बस मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं। उनकी नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, मर्जी उनकी, लेकिन मैं उनसे नजर हटाऊंगा नहीं। उनको मैं पसंद आऊं या ना आऊं वो जाने, लेकिन मैं तो तुम्हारे अलावा किसी को चाहूं ना। यहां शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन भी आपकी भक्ति के अंदर घुस जाती है, कंडीशनल, कि गुरु महाराज आप ये कर दो और हम ये कर देंगे। अरे करके तो देखो गुरु महाराज, एक बार तुम कृपा करके देखो, आपको कहां पहुंचा देंगे। अब बस ऐसी ऐसी शर्तें लग जाती है, ऐसी ऐसी कंडीशनें लग जाती है। लेकिन भक्ति ना कंडीशन में हो सकती है, ना रिपीटेशन में हो सकती है, ना कंपटीशन में हो सकती है। भक्ति तो केवल डेडिकेशन में हो सकती है। डेडिकेट कर दो अपने आप को, समर्पित कर दो अपने। और समर्पित वही कर सकता है अपने आप को जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें स्वार्थ नहीं है। यही डेडिकेशन भक्ति कहलाती है। सर्वात्मना समर्पण। समर्पण का मतलब है समान रूप से अपने आप को अर्पण कर देना। कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई किसी से कंपटीशन नहीं। बस मेरा भगवान तू है, तेरा दास मैं हूं, तेरा भक्त मैं हूं। और याद कर लेना, कुछ चीजें घटित होती चली जाती है। कौन सी? जहां पर एक शब्द आया है मान तुंगम अवसा। अवसा, अवसा, अवसा का मतलब होता है अपने आप वश में हो जाता है। यहां पर बोल रहा है समुपैति लक्ष्मी। ये लक्ष्मी शब्द बड़ा, पता नहीं आचार्य मानतुंग ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, बताओ क्यों किया होगा? इसलिए क्या लोगों को अरे हाँ लक्ष्मी, और जबकि ये बोल रहे हैं ये लक्ष्मी वो नहीं है। ये लक्ष्मी कौन सी है? जिस लक्ष्मी से, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा लक्ष्मीपति कोई है तो कौन है? सबसे बड़ा धनवान कोई है तो कौन है? भगवान। असली लक्ष्मीपति वही है, असली धनपति वही है, असली गाथापति वही है। क्योंकि जिसके पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत तप, अनंत वीर्य, जहां पर कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत तप, अनंत वीर्य, जहां पर ये विद्यमान है। और इस लक्ष्मी से शोभित हमारा तीर्थंकर भगवान है। तो इसलिए तो बोल रहे कि समुपैति लक्ष्मी। जिस लक्ष्मी से आप लक्ष्मीपति बने हो भगवान, आप
अनंत चतुष्टयधारी हो, अनंत चतुष्टयधारी हो। यही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत तप, यानी ये जो आप अनंत के मालिक हो, इस अनंत के मालिक की असीम भावों से अगर मैं भक्ति करता रहा तो मैं भी, जो भगवान है वो भी मैं बन जाऊंगा, अवश्य बनूंगा। अवसा, अवसा यानी अपने आप हो जाती, बलात्, बलात्, हठात, ये अवसा का मतलब यही है, जो वशीभूत हो जाता है, होना ही है। हाँ बस, ये हो जाए तो वो होगा ही। कैसे? बीज अगर अच्छा है, बीज अगर अच्छा है और जमीन अगर उपजाऊ है, बीज अगर अच्छा है, बीज अच्छा प्लस उपजाऊ जमीन, तो फिर वृक्ष बनेगा ही बनेगा। वहां अब बात ही खत्म होगी। बीज भी अच्छा है, जमीन भी उपजाऊ है, दोनों का जहां मिलन हो गया वहां वृक्ष बनना ही बनना है। ये तो आप भी मानोगे। पानी प्लस अग्नि, पानी प्लस अग्नि, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो पानी गर्म होगा ही होगा। हाँ? मेहंदी अगर प्लस हाथ, मेहंदी प्लस हाथ, मेहंदी अगर आपके हाथ पर रख दी गई है, मेहंदी का संबंध अगर आपके हाथ से हो गया है, स्पर्श हो गया है, तो मेहंदी रचे ही रचे। बस स्पर्श होना चाहिए, ये सीधी बात है। यानी उसके संबंध होना चाहिए। हाथ और मेहंदी का जब संबंध होता है तो हाथ रंगता ही रंगता है। आप ठंड में ठुठुर रहे हो, मतलब जनवरी की ठंड लग रही है और बहुत बढ़िया बाहर 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 बढ़िया धूप निकल रही है और अंदर ठिठुर रहे हो। किसी ने कहा धूप में चला जा, धूप में बैठते गर्माहट आवेगी ही आवेगी। इसलिए भक्त, हाँ, भक्त प्लस भक्ति, हाँ, भक्त प्लस भक्ति। भक्त जब भक्ति से जुड़ता है तो उसकी मुक्ति होगी ही होगी, कोई डाउट नहीं हुआ, कोई संदेह नहीं हुआ। भक्त और भक्ति जब आपस में जुड़ जाएंगी तो वहां मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो हम, क्योंकि कहने को तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज इस श्लोक की पूर्णाहुति हुई और आप सहित जितने भी आप यहां मौजूद हैं, सबसे पहले मैं सभी का मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं आप सभी के प्रति, मैं अपने भंते गुरुदेव के प्रति, क्योंकि इनके सानिध्य में मैंने शुभ संकल्प लिया था कि इस बार प्रेम भवन में भक्ताम्र की महिमा गाऊंगा, गुरुदेव का सानिध्य लेकर के। और कोई भी चीज आप शुरू करते हो ना तो उसमें अंतराय बाधाएं आती हैं, क्योंकि ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। बाधाएं भी आई, मेरे भंते भी बीमार हुए, ऐसी स्थिति में चले गए जब हम खतरे में पड़ गए। लेकिन जब हम कोई काम दिल से करते चले जाते हैं तो आज संतुष्टि है इस बात की। मेरी ख्वाहिश थी, अगर आप मेरी फीलिंग को, कि मैं भंते को चलते हुए देखना चाहता हूं। डॉक्टर कह रहे कि जिंदगी गई, और मेरी तमन्ना थी मैं भंते को एक बार फिर प्रेम भवन में चलते हुए देखना चाहता हूं, फट्टे के ऊपर बैठा हुआ देखना चाहता हूं। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने मांगा तो इतना ही मांगा था कि मेरे भंते को स्वस्थ कर दो, उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। वो बात अलग है कि सभी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ऐसा ना हो तो अच्छा होगा। तो वो हुआ, तो आज दिल को तसल्ली मिली। मेरी दिली तमन्ना थी
भक्तामृत स्तोत्र की पूर्णाहुति मैं अपने भंते की उपस्थिति में करूं। और वो भावना इतनी फलदायी बन गई, जो रिकवरी हुई डॉक्टर खुद आश्चर्यचकित हो गया कि जो ऑपरेशन में 3.5 घंटे लगने चाहिए वो 1 घंटे में हो गया। जो रिकवरी होने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है, बनते तीसरे चौथे पांचवें दिन से चलने लगे थे। ठीक है, इनको चलाने का अभ्यास करवा दिया गया था, थोड़ा थोड़ा चले थे, पांव उठाने लगे थे बहुत। लेकिन अब इनको जब फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है हाथ छोड़ करके चलाता है, हम तो खुद डर के मारे हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में आ गए, अगर ये अपनी बॉडी को संतुलित बना ले, चला अपने आप भी चल सकते हैं, ऐसी स्थिति में आ गए। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रेम भवन से जुड़े हुए जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी शुभ परमाणु, साधना के परमाणु यहाँ पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन शुभ परमाणुओं का और शुभ भावों का ये चमत्कार है कि आज मेरे भंते और हम सभी के आराध्य गुरुदेव विराजमान हैं।